नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ है। जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वह बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस 16,999 रुपये है। और आप 25 जून, इस वक्त 15 जून से बढ़ाकर डेट 25 जून कर दिया गया है। तो 25 जून के अंदर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है वह ले सकता है। उसको फीस में 3,000 रुपये का ऑफ मिलेगा। और आपको कोई भी इंक्वायरी करना हो, आपके बीच में नंबर है। यदि आपको क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो नंबर आपके पास है, आप मैसेज करिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। यदि आपको समाजशास्त्र से संबंधित कोई परेशानी, कोई समस्या, तो आप मुझे कॉल करके अपने समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। यदि आपको समाजशास्त्र से संबंधित फ्री काउंसलिंग कराना हो, सिलेबस की एक अंतः समझ डेवलप करनी हो, कैसे हम यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी में सामंजस्य बनाकर एक बेहतर रणनीति के साथ वैकल्पिक विषय तैयार कर सके, उन सभी पहलुओं पर आपको जानकारी चाहिए तो एक बार कॉल घुमाइए, आपको सारी समस्या का समाधान मिलेगा। दोस्तों, मैं अब अपने क्लासेस पे आ रहा हूं और क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने एक नया टॉपिक यूनिट फर्स्ट का स्टार्ट किया था, समाज शास्त्र एवं अन्य विषयों से संबंध। और दोस्तों, मैंने इसमें आपको 2 विषयों से संबंध समाज शास्त्र का बता चुका हूं। एक समाज शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है और एक समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। दोस्तों, जिस हम समाज में रहते हैं वहां पर आर्थिक क्रिया भी एक अंतः संबंध का महत्वपूर्ण आधार होता है। समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध इसी कारण गहरा हो जाता है, क्योंकि समाज आर्थिक क्रियाओं से भी चलती है वह और प्रभावित भी करती है। तो दोस्तों, मैंने इसको आपको बताया। फिर समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध को भी मैंने डिटेल में चर्चा किया और आपको बताया कि समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे उसके इतिहास का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति और आपका औद्योगिक क्रांति, और डिटेल में चर्चा किया। और यहां पर भी मैंने यह भी बताया कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में एक गहरा संबंध भी है, तो दोनों विषय वस्तु एक दूसरे से भिन्न भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र का दायरा इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ऐसे ही इतिहास सिर्फ अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र समकालीन समाज का अध्ययन करता है, औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, इस पर चर्चा हो चुकी। आज का जो नया टॉपिक है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है, आइए हम इस टॉपिक को डिटेल में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अभी तक मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया हूं, बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ऐप पर सारे क्लासेस आपको मिलने लगेंगे। मैं यूनिट फर्स्ट फ्री इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप सभी को पता चल सके कि क्लासेस की क्वालिटी किस आधार पर आपको मिल रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो चलिए, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। तो दोस्तों, 2 शब्द है, एक आपका समाज शास्त्र, एक शब्द क्या है, समाज शास्त्र। दूसरा शब्द क्या है, मानव शास्त्र। समझने हैं, देखिए, कोई भी विषय वस्तु को समझ लिए तो वह आपको याद हो जाता है। मेरा उद्देश्य है आपको विषय वस्तु का एक गहरा विश्लेषण विकसित करना। तो उस प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2 शब्द है आपके सामने, एक समाजशास्त्र, दूसरा मानव शास्त्र। दोनों में एक घनिष्ठ संबंध मौजूद है, घनिष्ठ संबंध दोनों में है। लेकिन दोस्तों, अगर यह दोनों व्यवस्थित विषय हैं, क्योंकि समाजशास्त्र भी अपने आप में एक व्यवस्थित विषय है और मानव शास्त्र भी, एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम कहते हैं, और सोशियोलॉजी को इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, समाजशास्त्र को, तो मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो दोनों में घनिष्ठ संबंध भी है। लेकिन यहां पर एक चीज और, दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं। अब ये घनिष्ठ संबंध क्यों है,
ये हमको जानना है। तो यह घनिष्ठ संबंध इसलिए है क्योंकि विषय वस्तु के आधार पर, किसके आधार पर? विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर एवं, इंटरेस्टिंग शब्द क्या है? एवं पद्धति प्रणाली के आधार पर हम घनिष्ठता देख सकते हैं। पद्धति प्रणाली के आधार पर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में एक घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध प्रश्न आपके अंदर उठेगा, कैसे घनिष्ठ संबंध है सर, बताओ ना। तो देखो घनिष्ठ संबंध विषय वस्तु के आधार पर है, एक कीवर्ड ये है, और घनिष्ठ संबंध पद्धति प्रणाली के आधार पर है, राइट, इन दो आधार पर। अब दोस्तों विषय वस्तु, तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु कौन होता है? तो मानव समाज होता है। कौन होता है? मानव समाज। तो मानव शास्त्र का भी विषय वस्तु कौन है? मानव समाज है। तो दोनों में घनिष्ठ संबंध देखने को मिला। और समाज शास्त्र और मानव शास्त्र, समाज शास्त्र में जो पद्धति प्रणाली का प्रयोग होता है वह है अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन और साक्षात्कार। तो दोस्तों मानव शास्त्र में भी अवलोकन और साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में विषय वस्तु के आधार पर एवं पद्धति प्रणाली के आधार पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाज शास्त्र की विषय वस्तु भी मानव समाज है और मानव शास्त्र का भी विषय वस्तु मानव समाज है। हालांकि इसमें भिन्नता जब बात करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से भिन्न भी है। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से भिन्न भी है। कैसे? तो ये अब जानना है, एक दूसरे से भिन्न भी है। तो दोस्तों समाज शास्त्र जो है वह मुख्यतः समकालीन समाज का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समकालीन समाज का समाज शास्त्र स्टडी करता है। किसका? समकालीन समाज का। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। राइट दोस्तों, आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। तो दोस्तों समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध विषय वस्तु एवं पद्धति प्रणाली के आधार पर है। तो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में भिन्नता भी है। समाज शास्त्र समकालीन समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। अर्थात कि समाज शास्त्र में जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वह समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा हो जाता है। जैसे अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो वह समाज शास्त्र का हिस्सा बना। 3 कृषि कानून आई तो उसमें कुछ कमियां थी जिसको लेकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ तो वह समाज शास्त्र का हिस्सा बन गया। आज हमारे समाज में बलात्कार की घटना क्यों घट रही है? समाज शास्त्र का हिस्सा बना। पुरुष और महिला में वैवाहिक उम्र को लेकर एक असमानता व्याप्त थी तो इसमें इक्वेलिटी को लेकर हमेशा बातें उठती रही तो वह समाज शास्त्र का हिस्सा बनेगा। बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या उठ रही है, जैसे अभी एक लखनऊ में जो कांड हुआ जिसमें एक छोटा सा बच्चा पबजी गेम को लेकर अपनी मां को गोली मार देता है, तो यह
अलगाववाद या मानसिक तनाव बच्चों में क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों विकसित हो रहा है, तो वह समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाएगा। तो यह चीज समाजशास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों मानव शास्त्र जो है वह साधारण छोटे समाज का अध्ययन करता है। साधारण छोटे समाज का अध्ययन करता है। तो मानव शास्त्र किसका अध्ययन कर रहा है? तो साधारण छोटे समाज का अध्ययन करता है। अर्थात कि मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन होता है, यह हम कह सकते हैं। साधारण छोटा समाज, जैसे हमारा एक समय समाज एक बहुत ही साधारण छोटा समाज होता था, तो वह एंथ्रोपोलॉजी के विषय वस्तु का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों समय और परिस्थिति के अनुसार इन दोनों विषयों के बीच अब अंतर नहीं रह गया है, राइट। अब इन दोनों विषयों के बीच जो एक डिफरेंस है कि समाजशास्त्र समकालीन समाज और आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है, मानव शास्त्र साधारण छोटे समाज या आदिम समाज का अध्ययन करता है। आदिम समाज का मतलब आदिम समाज जो हमारा परंपरागत समाज था। तो दोस्तों अब दोनों विषयों के बीच अंतर नहीं रह गया है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र और मानव शास्त्र अब दोनों विषयों के बीच अंतर जो था वह अंतर अब नहीं रह गया है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, कैसे अंतर नहीं रह गया है? दोनों तो अपने आप में अलग अलग व्यवस्थित विषय हैं। तो दोस्तों समाज शास्त्र में भी आदिम समाज का अध्ययन होता है। आदिम समाज का अध्ययन होता है समाजशास्त्र के अंतर्गत भी। यह आदिम समाज का अध्ययन क्यों होता है समाजशास्त्र के अंतर्गत? तो यह अध्ययन दोस्तों मुख्यतः तुलना के उद्देश्य होता है। यह जो अध्ययन है यह मुख्यतः तुलना के उद्देश्य से होता है। तुलना के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? तुलना के उद्देश्य। क्योंकि आदिम समाज का अध्ययन करके हम आदिम समाज का स्टडी करके अध्ययन करके हम क्या समझने का प्रयास करते हैं? तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है। समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है? समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है? समझाते हैं अभी स्तर क्या है। यह अपने आप में बहुत प्यारा लाइन, बहुत प्यारा लाइन। तो मतलब कि समाज शास्त्र के अंतर्गत भी आदिम समाज का अध्ययन होता है। अब यह अध्ययन कैसे होता है? तो तुलना के उद्देश्य। हम आदिम समाज का अध्ययन करके समाजशास्त्र के अंतर्गत यह समझने का प्रयास करते हैं कि समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है। हम आदिम समाज के अंतर्गत यह अध्ययन किया कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। तो हम यह तुलना करते हैं कि आखिरकार महिलाओं की स्थिति में विकास हुआ है या नहीं। जैसे परंपरागत में भी पुरुष प्रधान समाज था, आज भी है, लेकिन क्या पुरुष प्रधान समाज जो ऐसा परंपरागत में था वैसा आज भी है कि नहीं? कि पुरुष प्रधान समाज की सत्ता क्या कमजोर हुई है कि नहीं? तो हम
विकास का स्तर क्या है समकालीन समाज में, इस उद्देश्य से हम समाजशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? अर्थात कि समकालीन समाजशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से हम मानव शास्त्र आदिम समाज के पिछड़ेपन का मूल्यांकन करते हैं। हम समाजशास्त्र के अंतर्गत समकालीन समाज का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत समकालीन समाज का अध्ययन करते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। अब दोस्तों, हम समाजशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन इसलिए भी करते हैं ताकि हम पता कर सके कि आदिम समाज का पिछड़ापन किस स्तर का था। कैसे? जब हम समकालीन समाज से तुलना करेंगे। तो दोस्तों, समकालीन समाजशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से मानव शास्त्र आदिम समाज के पिछड़ेपन का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? तो दोस्तों, इन दोनों विषय वस्तुओं में अब अंतर नहीं रह गया। समझ में आया सभी को? चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार। अब आते हैं दोस्तों, मानव शास्त्र को 3 अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। मानव शास्त्र को हम 3 हिस्सों में, ठीक है? कितने हिस्से? 3। एक आपका भौतिक मानव शास्त्र, भौतिक मानव शास्त्र, ठीक है, जिसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। दूसरा आपका दोस्तों प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, मानव शास्त्र, और तीसरा दोस्तों आपका सामाजिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र। एक आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब हम एक एक करके समझते हैं कि भौतिक मानव शास्त्र क्या है। भौतिक मानव शास्त्र, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो दोस्तों, भौतिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की तुलना में, ये जो भौतिक मानव शास्त्र है यह समाज शास्त्र की तुलना में, समाज शास्त्र की तुलना में कहां पर ज्यादा प्रयोग होता है? तो जीव विज्ञान में ज्यादा प्रचलित है। कहां पर? जीव विज्ञान में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है? जो आपका भौतिक मानव शास्त्र है, यह भौतिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की तुलना में कहां पर इसका ज्यादा प्रयोग हो रहा है? तो जीव विज्ञान में ज्यादा प्रचलित है। ये जो भौतिक मानव शास्त्र है यह मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो यह मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है। मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है। राइट दोस्तों? तो जो भौतिक, हमने क्या कहा, मानव शास्त्र को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भौतिक मानव शास्त्र, एक ऐतिहासिक मानव शास्त्र और एक सामाजिक मानव शास्त्र। एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एक हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, एक आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब भौतिक मानव शास्त्र क्या है? तो भौतिक मानव शास्त्र यह मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है। भौतिक मानव शास्त्र जो है समाज शास्त्र की तुलना में जीव विज्ञान में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि जीव विज्ञान ह्यूमन बॉडी का अध्ययन करता है।
तो भौतिक मानव शास्त्र यह मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है। यह जो है प्रजाति, शारीरिक संरचना का भी स्टडी करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इस भौतिक मानव शास्त्र का समाज शास्त्र से अगर संबंध देखा जाए, समाज शास्त्र से अगर संबंध देखा जाए तो नगण्य है, नगण्य, ना के बराबर। ठीक है, तो भौतिक मानव शास्त्र का समाज शास्त्र से संबंध नगण्य है, क्योंकि भौतिक मानव शास्त्र मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है, प्रजाति शारीरिक संरचना का भी स्टडी करता है, और भौतिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की तुलना में जीव विज्ञान में इसका प्रचलन ज्यादा होने के कारण समाज शास्त्र से इसका संबंध नगण्य है। अब आते हैं ऐतिहासिक मानव शास्त्र, हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, ऐतिहासिक मानव शास्त्र। तो ऐतिहासिक मानव शास्त्र जो होता है दोस्तों, इसका संबंध संस्कृति से है, संस्कृति कल्चर के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से? तो संस्कृति के अध्ययन से इसका संबंध है। किसका संबंध? तो दोस्तों ऐतिहासिक मानव शास्त्र का। किससे संबंध है? तो संस्कृति के अध्ययन से संबंधित है, बिल्कुल रट लो। और दोस्तों मानव शास्त्र का यह हिस्सा, मानव शास्त्र का यह हिस्सा समाज शास्त्र में उपस्थित, समाज शास्त्र में उपस्थित मान्यताओं, भावनाओं इत्यादि का अध्ययन करता है। ठीक है, एवं समाज के सदस्यों में उपस्थित, समाज के सदस्यों में उपस्थित प्रत्येक उस चरित्र का अध्ययन करता है, उस चरित्र का अध्ययन करता है जो कि मनुष्य एक समाज का सदस्य होने के नाते, अभी समझते हैं, होने के नाते समाज से क्या करता है? प्राप्त करता है। राइट दोस्तों, तो ऐतिहासिक मानव शास्त्र का हमने दूसरा ऐतिहासिक मानव शास्त्र पे अब चर्चा स्टार्ट किया। तो ऐतिहासिक मानव शास्त्र जो है वह संस्कृति, कल्चर के अध्ययन से संबंधित है। तो मानव शास्त्र का एक हिस्सा है कौन? ऐतिहासिक मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र का यह हिस्सा समाज शास्त्र में उपस्थित जो मान्यताएं हैं, भावनाएं हैं इत्यादि का अध्ययन करता है, एवं समाज के सदस्यों में उपस्थित प्रत्येक उस चरित्र का अध्ययन करता है जो कि मनुष्य एक समाज का सदस्य होने के नाते समाज से प्राप्त करता है। आप सभी लोग इस समाज के सदस्य हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, वह
सोचें कि आप इस समाज के सदस्य हैं, आपने इस सोसाइटी में जन्म लिया। स्वयं में विचार करिए कि आप कई ऐसे सामाजिक मानदंड एवं मूल्य थे जिनको आपको सिखाया नहीं गया, आप उसको स्वतः स्वीकार किए क्योंकि उस सदस्य होने के नाते आपने स्वीकार किया। तो यह ऐतिहासिक मानव शास्त्र का हिस्सा है, लेकिन समाज शास्त्र में इस हिस्से का प्रयोग होता है। आप सभी को समझ में आया? चल, ऐतिहासिक मानव शास्त्र भी आपको समझ में आ गया। सभी को क्लियर हुआ? सभी लोग एक बार कमेंट कर दें। चल, अब तीसरा समझते हैं सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र। तो दोस्तों, सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र से घनिष्ठ तौर पर इसका संबंध है। समाज शास्त्र से इसका घनिष्ठ संबंध है। ये जो सामाजिक मानव शास्त्र है, यह समाज में उपस्थित व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है। जो सामाजिक मानव शास्त्र है, यह किसका स्टडी करता है? तो यह समाज में उपस्थित जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसका अध्ययन करता है। जैसे आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था। तो जब सामाजिक मानव शास्त्र आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं का अगर स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो उसका समाज शास्त्र से घनिष्ठ संबंध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और सामाजिक मानव शास्त्र जो है, यह समाज की संरचना का भी अध्ययन करता है। यह समाज की संरचना, जैसे कि स्तरीकरण की व्यवस्था का भी अध्ययन करता है। स्तरीकरण की व्यवस्था का क्या करता है? अध्ययन करता है। अब आप सोचो, स्तरीकरण जो है, तो स्तरीकरण जो है वह आपका समाज शास्त्र में एक टॉपिक है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे स्तरीकरण को। तो दोस्तों, सामाजिक मानव शास्त्र का समाज शास्त्र से घनिष्ठ तौर पर संबंध है, क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र समाज में उपस्थित व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। और दोस्तों, सामाजिक मानव शास्त्र समाज की संरचना, जैसे कि स्तरीकरण की व्यवस्था का भी अध्ययन करता है। तो समाज शास्त्र का सामाजिक मानव शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। सभी को समझ में आया? तो दोस्तों, कई मानव शास्त्रियों का अध्ययन जो था, वह अध्ययन समाज शास्त्र में भी होता रहा। यह न सोचिए कि मानव शास्त्रियों का अध्ययन समाज शास्त्र में नहीं होता था। तो समाज शास्त्र में कई मानव शास्त्रियों का अध्ययन होता रहा है। तो दोनों ही विषयों में अगर हम समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों को देखें, तो दोनों ही विषयों में अवलोकन पद्धति एवं साक्षात्कार जैसे पद्धतियों का प्रयोग होता रहा है। जैसे
पद्धतियों का क्या होता रहा है, प्रयोग होता रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, अवलोकन दो होते हैं, सहभागी अवलोकन एवं असहभागी अवलोकन। इसकी चर्चा यूनिट सेकंड में डिटेल में होगी। तो असहभागी अवलोकन जो है वह, यहां पर ध्यान रखना, मानव शास्त्र में असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन ज्यादा प्रचलित है। सहभागी अवलोकन ज्यादा प्रचलित है किसमें, मानव शास्त्र में। मतलब कि असहभागी अध्ययन अवलोकन का होता है प्रयोग, लेकिन उसकी तुलना में अगर किया जाए तो मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन ज्यादा प्रचलित है। और दोस्तों समाज शास्त्र में प्रश्नावली पद्धति ज्यादा प्रचलित है। प्रश्नावली पद्धति ज्यादा प्रचलित है किसमें, समाज शास्त्र में, जबकि मानव शास्त्र में इसका प्रयोग नहीं है। मानव शास्त्र में इसका प्रयोग जो है नहीं, राइट। तो कई मानव शास्त्रियों का अध्ययन भी समाज शास्त्र में क्या होता रहा, होता रहा। दोनों ही विषयों में देखा जाए तो अवलोकन एवं साक्षात्कार जैसे पद्धतियों का प्रयोग होता रहा है। लेकिन दोस्तों मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन ज्यादा प्रचलित है, अर्थात कि मानव शास्त्र में असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन ज्यादा प्रचलित है। और समाज शास्त्र में प्रश्नावली पद्धति ज्यादा प्रचलित है, जबकि मानव शास्त्र में इसका प्रयोग नहीं। तो दोस्तों समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में जो संबंध था आपको मैंने डिटेल में बता दिया। सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। तो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध विषय वस्तु के आधार पर एवं पद्धति प्रणाली के आधार पर है। क्योंकि समाज शास्त्र का विषय वस्तु मानव समाज है, तो मानव शास्त्र का भी विषय वस्तु मानव समाज है। अवलोकन एवं साक्षात्कार पद्धति समाज शास्त्र में भी प्रयोग है, मानव शास्त्र में भी प्रयोग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न भी है। क्योंकि समाज शास्त्र समकालीन समाज, आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है, मानव शास्त्र साधारण छोटे समाज, आदिम समाज का भी अध्ययन करता है। समय बदला और समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों ही विषयों में अब अंतर नहीं रह गया, क्योंकि समाज शास्त्र में भी आदिम समाज का अध्ययन होता है। इसलिए अध्ययन होता है क्योंकि हम यह समझ सके कि समकालीन समाज के विकास का स्तर क्या है। यह अध्ययन तुलना के उद्देश्य हो रहा है, ताकि हम यह समझ सके कि समकालीन समाज आदिम समाज से कितना विकास कर चुका है। और मानव शास्त्र जो है वह इसलिए अध्ययन करता है, यह पता कर सके कि हम समकालीन समाज से आदिम समाज कितना पिछड़ापन था। तो दोस्तों दोनों में अंतर नहीं रह गया है। मानव शास्त्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भौतिकी मानव शास्त्र, एक प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, एक सामाजिक मानव शास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जो भौतिक मानव शास्त्र है यह उद्विकास, मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है। यह प्रजाति शारीरिक संरचना का भी स्टडी करता है। तो दोस्तों समाज शास्त्र की तुलना में भौतिक मानव शास्त्र जीव विज्ञान में ज्यादा प्रचलित है, इसलिए इसका समाज शास्त्र से संबंध नगण्य है। ऐतिहासिक मानव शास्त्र जो है यह कल्चर का अध्ययन करता है, उससे संबंधित है। तो मानव शास्त्र का यह हिस्सा समाज शास्त्र में उपस्थित मान्यताओं भावनाओं का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, और यह अंतर संबंध कई मान्यताओं और भावनाओं से भी जुड़ा है। तो दोस्तों समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में ऐतिहासिक मानव शास्त्र के माध्यम से घनिष्ठ संबंधता है।
यह समाज के सदस्यों में उपस्थित प्रत्येक उस चरित्र का अध्ययन करता है जो कि मनुष्य एक समाज का सदस्य होने के नाते समाज से प्राप्त करता है। समाज के कई मानदंड एवं मूल्य होते हैं जिसको हम पालन करते हैं, और यह ऐतिहासिक मानव शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा है और समाज शास्त्र में इसका अध्ययन होता है। इस कारण इसका संबंध समाज शास्त्र से है। सामाजिक मानव शास्त्र का भी समाज शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र समाज में उपस्थित व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, जैसे आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। यह समाज की संरचना जैसे कि स्तरीकरण की व्यवस्था का अध्ययन करता है। इस कारण समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। कई मानव शास्त्री जो थे वह दोस्तों, कई मानव शास्त्रियों का अध्ययन समाज शास्त्र में भी होता रहा। दोनों ही विषयों में अवलोकन एवं साक्षात्कार जैसे पद्धति का प्रयोग होता रहा, परंतु दोस्तों मानव शास्त्र में असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन ज्यादा प्रचलित है, और समाज शास्त्र में जो है प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग ज्यादा होता है, मानव शास्त्र में नहीं। तो दोस्तों इन दोनों का संबंध हमने आपसे चर्चा कर लिया। तो दोस्तों यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एडमिशन ओपन है। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और क्लासेस खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों 25 जून के अंदर आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। 3000 का ऑफ है, फीस 16,999 है। आपके पास ये कॉल नंबर है, आप कॉल घुमाएं और पूरी जानकारी लें। क्रैकेडमी ऐप जो है प्ले स्टोर पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैकेडमी ऐप का लिंक दे दिया गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।